हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्रिक EVC में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। अब हमें किसी मोटर के लिए अगर कैपेसिटर लगाना है तो वो कितनी वैल्यू का होना चाहिए वो पता रहना ज़रूरी होता है। तो यही कैलकुलेशन हम इस क्लास में देखेंगे। जैसे कोई भी इंडक्शन मोटर हो तो वो इंडक्शन मोटर नॉर्मली 70% या 80% इफ़िशियंसी पे काम करती है। ये इफ़िशियंसी का सिंबल है। तो कोई भी इंडक्शन मोटर हो वो 70% या 80% इफ़िशियंसी पे काम करती है। मतलब वो मोटर की जो इफ़िशियंसी है वो 70% या 80% होती है। और ये इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर जैसे हमारे घर की वाटर पंप हो गया, सीलिंग फैन हो गया, वो किसी भी टाइप का इंडक्शन मोटर हो उसकी इफ़िशियंसी सेम होती है। और हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो AC टाइप का होता है, सिंगल फेज का, और उसका जो वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट या 240 वोल्ट का सप्लाई होता है। तो अब हम कैपेसिटर का फार्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। कैपेसिटर को किस तरह से हम निकालते हैं उसका फार्मूला भी होता है, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे C मतलब कैपेसिटर हो गया, तो कैपेसिटर का फार्मूला हो जाएगा पावर इनटू इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी को इस तरह से लिखते हैं, हम पूरा ही लिख लेते हैं इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी इनटू ये जो 1000 है ये फार्मूले में एज इट इज़ हमें कैलकुलेशन करते समय रखना है। उसके बाद में V स्क्वायर मतलब वोल्टेज का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी। ये कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी से ही हम कैपेसिटर की वैल्यू मतलब किसी मोटर में कौन से वैल्यू की कैपेसिटर हमें लगाना है वो हम इस फार्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सीलिंग फैन का। एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन की जो पावर है वो 70 वाट का है और सीलिंग फैन की जो इफ़िशियंसी है, ये इफ़िशियंसी का सिंबल है, वो इफ़िशियंसी जो है सीलिंग फैन की वो 80% पे काम करती है। जो हमारे घर का सप्लाई होता है हमने अभी देखा है कि सप्लाई 230 या 240 के बीच रहता है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे घर का जो सप्लाई है वो 230 वोल्ट का है और हमारे घर में जो सप्लाई होता है वो 230 का होता है। साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। ये एफ मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। ये हर्ट्ज़ मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी 50 हर्ट्ज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो सीलिंग फैन था, ये सीलिंग फैन का ही एग्जांपल हम मान लेते हैं कि सीलिंग फैन के लिए जैसे 70 वाट की सीलिंग फैन थी, 80% इफ़िशियंसी पे काम कर रही थी, वोल्टेज 230 का दिया है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ थी। तो कैपेसिटर की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? तो कैपेसिटर की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे अब हम इस फार्मूले के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे पावर कितना है P। इस फार्मूले को हम शॉर्ट में याद रखने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इंटू इफ़िशियंसी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इंटू F। शॉर्ट में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब हम कैपेसिटर की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इस फार्मूले में रखते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो P इक्वल टू 70 इंटू इफ़िशियंसी कितनी है 80%, तो हम 80% यहाँ पे लिख लेंगे। फार्मूले में ये 1000 एज इट इज़ लिखना है तो हम 1000 को इस तरह से एज इट इज़ लिख लेंगे। अब V है तो हम इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इंटू V स्क्वायर का मतलब ही हो जाता है V इंटू V मतलब वोल्टेज को दो बार लिखना है। तो वोल्टेज है 230, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 230 इंटू 230 इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज़। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन किस तरह से हो जाएगा? मैनुअली अगर कैलकुलेट करें तो ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 से अगर 10 को अगर 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2।
ठीक है। तो अब बचा कितना, 70 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 23। 70 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 23। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2.1। ये कैपेसिटर की वैल्यू होगी 2.1। तो यहाँ पे हमें इस तरह से भी लिख सकते हैं माइक्रोफैरेड, या इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं 2.1 MFD। ये दोनों एक ही हो गए। एक सीलिंग फैन है, 70 वाट, 80% की इफिशियंसी है, 230 पे काम करता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो उसके लिए जो कैपेसिटर लगेगा वो लगेगा 2.1 माइक्रोफैरेड। अब ये 2.5 माइक्रोफैरेड है तो इस पे कुछ टॉलरेंस भी रहेगा, जैसे ±5% का टॉलरेंस रहेगा। टॉलरेंस मतलब इसके 5% ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके 5% कम भी हो सकते हैं। जैसे कैपेसिटर पे लिखा होता है तो वो एक कैपेसिटर हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर है दिया हुआ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 माइक्रोफैरेड। तो ये जो है माइक्रोफैरेड है, इसको MFD भी लिख सकते हैं। और नीचे जो दिया है वो ±5%, ये जो है वो टॉलरेंस दिया होता है। ये यहाँ पे जो दिया है 50 एंड 60 ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी इंडिया की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम 50 हर्ट्ज पे ही कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कोई मोटर है, तो उसकी जो पावर है वो 80 वाट है, इफिशियंसी भी उसकी 80 वाट है, 80% है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और वोल्टेज को हम 220 यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो कैपेसिटर की वैल्यू निकालना है। तो अब हम किस तरह से निकालेंगे, इसी फार्मूले में ये पूरे वैल्यू हम रखेंगे। जैसे P = 80 वाट इंटू इफिशियंसी कितनी कंसिडर की 80, तो हम 80 ही यहाँ पे लिखेंगे, इंटू 1000 एज इट इज़ है तो उस 1000 को हम वैसे ही रखेंगे कैलकुलेशन में, डिवाइडेड बाय वोल्टेज 2 टाइम्स लिखना है, 220 इंटू 220 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो हम 50 हर्ट्ज इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका मैनुअल कैलकुलेशन पहले करेंगे। ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल, ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल। अब 5 से अगर 80 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद में 2 से अगर डिवाइड करें तो 11, और यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, और यहाँ पे आ जाएगा 40। अब बचे कितने हमारे पास, 40 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 320 और 121। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2.64 माइक्रोफैरेड। तो ये जो मोटर है, ये मोटर के लिए जो कैपेसिटर लगने वाला है वो लगने वाला है 2.64 माइक्रोफैरेड, या फिर इसको हम 2.64 माइक्रोफैरेड इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसमें भी टॉलरेंस रहता है, जैसे 5% का प्लस माइनस टॉलरेंस रहेगा, जो कि हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे जैसे हम मोटर अगर कंसिडर किए तो कभी कभी मोटर में HP की वैल्यू दी होती है। जैसे 1 HP की मोटर होगी, अगर मोटर के लिए हमें कैपेसिटर की वैल्यू निकालना है तो 1 HP की मोटर होगी तो उसको वैट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 HP बराबर 246 वैट हो जाएगा। अगर हाफ HP की मोटर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 246 वैट डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा,
3 वैट का हो जाएगा। हाफ HP की मोटर अगर 1 HP की है तो उसका वैटेज हो जाएगा 746 वैट। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन एज इट इज़ कैलकुलेट, इसमें जो फार्मूला है ये फार्मूले में कोई चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ इसके वैटेज में चेंज होगा। तो जो भी वैटेज है वो इस फार्मूले में लिखना है, पूरे वैल्यू बाकी गिवन होते ही है। तो हम इजीली कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में एक कूलर है जिसका वैटेज 200 वैट है और इसकी इफ़िशियंसी जो 80% है। वोल्टेज 240 वोल्ट हम कंसीडर कर लेते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है। तो इस कूलर के लिए जो कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे वो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी रहेंगी, कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हमें यूज़ करना है। तो अब हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में डाल देंगे और कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैपेसिटर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे C लिख लिया। पावर 200 वैट है तो 200 वैट हम यहाँ पे लिख लेंगे। इफ़िशियंसी 80% है तो 80% यहाँ पे लिख लेंगे। फार्मूले में 1000 एज इट इज़ है तो उसको एज इट इज़ ही लिखना है। अब डिवाइड करेंगे, वोल्टेज 240 है तो 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो 50 हर्ट्ज़ हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आ जाएगी जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 200 इंटू 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 240 इंटू 50। अगर इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आ गई थी 5.5 माइक्रोफैरेड। ये कैपेसिटर की वैल्यू थी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इसको 5.5 MFD इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी कैपेसिटर हो, अगर हमारे पास ये पैरामीटर्स गिवन है, ये वैल्यू अगर गिवन है तो हम इस वैल्यू के सहायता से कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारे लिए कैपेसिटर को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कैपेसिटर कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब हमें पता रहना ज़रूरी होता है। अब कोई भी मोटर हो तो उस मोटर के लिए कैपेसिटर की रेंज कितनी रखनी चाहिए और कौन से रेटिंग का कैपेसिटर यूज़ करना चाहिए वो अब हम इजीली बता सकते हैं ये कैलकुलेशन करके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।